हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें आज फिर से इकट्ठा किया। हम पौलुस की पत्री, पौलुस ने जो बातें लिखी है, हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसे हम कहते हैं कमेंट्री। हम उसके पौलुस ने जो बात कही उसका हमें थोड़ा समझना है, वो क्या कहना चाहता था। पहला कुरिन्थी 2:16 में ये पुराने नियम की बात करके पौलुस लिखता है कि प्रभु का मन किसके पास है, कौन प्रभु के मन को जानता है, या प्रभु को सिखाने वाला कौन है। हमें तो मसीह का मन है, ऐसे करके पौलुस लिखता है। ये बात का हम अध्ययन करेंगे। प्रभु सहाय करे, सुनने के लिए हमें कान दे। आमीन। आओ प्रार्थना करके अपने सर को झुकाएंगे। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए आज की संगति के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद। आप हमें लेके आए, आपने हमें प्रभु आपके वचन गौर करने के लिए, आपके वचन का अध्ययन करने के लिए, आपकी बात, पवित्र आत्मा आपकी बात ये मंडली में जो बताई गई है, हम उसको विषय में समझना चाहते हैं। हमें सहाय करना। मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबका भला हो। सच्चाई पवित्र आत्मा आप के पास है, हमसे बात करो, समझ देना। सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहन सबका भला हो। सुनने के लिए कान मिले, समझने के लिए हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 2:16 पौलुस यहाँ पे यूं लिखता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना देखो यहाँ पे कहता है प्रभु का मन किसने जाना, कि उसे सिखाए। उसको सिखाने के लिए उसके मन में क्या चल रहा है, वो सच है, झूठ है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको कौन सिखाने वाला है। परंतु हमें मसीह का मन है। और पौलुस कहता है लेकिन हमारी बात करें तो हमें तो मसीह का मन है। यानी मसीह का स्वभाव हम में है, मसीह की सोच हम में है। हम जो कुछ करते हैं तो वही मसीह ने सोचा, मसीह का मन किया, मसीह की नाई हम करते हैं। हम भी जो करते हैं, आप कौन हो जो हमें सिखाने वाले, आप कौन हो जो हमारे मन को पहचानने वाले। ऐसे करके पौलुस कहता है हमारे में मसीह का मन है। और फिर कहता है किसने मसीह का मन जाना है, और मसीह को कौन है सिखाने वाला। यशायाह 53 अध्याय का पहले वचन में ये जो बात पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में कही गई थी कि संदेश पर किसने गौर किया या सुना है, ऐसे करके लिखा है जो समाचार हमें दिया गया, हमें समाचार बहुत पहले से मिला है, हमें दिया गया है, उसका किसने विश्वास किया। और हमारे संदेश पे, हमारी बात पे किसने विश्वास किसने विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और यहोवा का भुजबल, सामर्थ कहो, किसके आगे प्रकट हुआ। तो यशायाह में जो लिखा है कि हमें जो संदेश मिला है, समाचार, हमें जो समाचार मिला है, किसने गौर किया, किसने सुना। हमारे पास तो संदेश है, और हमारे पास जो संदेश है वो परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर का बल, या फिर यहां पे लिखा है भुजबल किसको प्रकट हुआ है। तो परमेश्वर का मन किसके पास है, परमेश्वर का सामर्थ किसको प्रकट हुआ, परमेश्वर के भुजबल किसको पता है। ये यीशु मसीह के विषय में यहाँ 53वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का जो बल प्रकट करने वाला है, यीशु मसीह को भेजने वाला है परमेश्वर, उसके विषय में लिखा है उसका भुजबल की समाचार हमारे पास था। लूका समाचार 10 अध्याय 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आके कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और आप परमेश्वर को नहीं जानते, और नहीं परमेश्वर के भेजे हुए इंसान को भी आप नहीं जानते हो। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया प्रभु है। यीशु मसीह कहता है मुझे, मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और कोई नहीं जानता पुत्र कौन है। केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता। देखो और बात यीशु मसीह ने कहा कि पिता को भी नहीं जानते, जो भेजने वाला है उसको भी इंसान नहीं पहचानते, और जो परमेश्वर पिता इंसान को भेजता है, जिसको भी अभिषेक करके भेजता है, उसको भी लोग नहीं जानते हैं। केवल पुत्र की, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो परमेश्वर का भुजबल किसको प्रकट होता है, जो परमेश्वर को जानता है। और
जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर के भेजे हुए को जानता है और पुत्र को जानता है, और पुत्र ही है जो पिता को प्रकट करता है। जो हम पढ़ते हैं यश, जो हमने पहला करंथी 2:16 पढ़ा कि परमेश्वर का मन किसने जाना। यहां पे यीशु मसीह कहता है कि पिता कौन है कोई नहीं जानता है, और जैसे प्रभु ने कहा जिसको परमेश्वर ने भेजा है वो तो परमेश्वर का भुजबल है, यीशु मसीह। वो कहता है मुझे पुत्र को जिसको भेजा है उसको नहीं जानते हो। हमारा संदेश क्या है, हमारा समाचार क्या है, वो भी आपको पता नहीं है। तो इंसान को, साधारण इंसान को परमेश्वर का भुजबल प्रकट नहीं हुआ है, साधारण इंसान को परमेश्वर का मन का ज्ञान नहीं है, और साधारण इंसान परमेश्वर को भी नहीं जानता है। न परमेश्वर के भुजबल को जानता है, न परमेश्वर के भेजे हुए को जानता है जो अभिषेक है, और न परमेश्वर को जानता है या परमेश्वर के मन को नहीं कोई जानता है। रोमन की पत्री 11:34 लिखा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, फिर से लिखा है प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उनका मंत्री कौन हो, या उसको सिखाने वाला, उसका मंत्री कौन, कि परमेश्वर रुको ये नहीं करना है आपको तो ये करना है। मंत्री जो होता है वो राजा के हरेक जो निर्णय फैसले होते हैं उसमें बाधा करता है, या फिर उसमें सोच डालता है, या फिर वो जो ज्ञान राजा का होता है उसमें थोड़ी और बातें सुनाता है। तो परमेश्वर के मन को या फिर बुद्धि को किसने जाना, और उसको कौन सिखाने वाला है, या फिर उनका मंत्री कौन उसका हुआ? मंत्री कौन हुआ है। तो परमेश्वर के भुजबल को नहीं जानते लोग, यानी जिसको परमेश्वर भेजता है, जो परमेश्वर का यीशु मसीह है, और न इंसान परमेश्वर की बुद्धि को जानता है, न परमेश्वर को जानता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि पिता कौन है नहीं जानते कोई, और न कोई परमेश्वर को सिखा सकता है। तो ये जो हमने पहला करंथी 2:16 पढ़ा कि किसको परमेश्वर का मन मिला है, या सोच मिली है, या फिर हृदय पाया है। यशाया 40:13 में लिखा है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया? तो कौन है परमेश्वर को, पिता को, यहोवा परमेश्वर को मार्ग दिखाने वाला कौन है? या उसका सलाहकार होकर उसको ज्ञान सिखाया है? कौन है इंसान, क्या धरती पे कौन या फिर आसमान में कौन है जो परमेश्वर को बुद्धि देने वाला, या उसको सिखाने वाला, या उसको जानने वाला, उसके आत्मा की जो चाल है, उसके आत्मा के जो काम है, कौन है उसको रोकने वाला, सिखाने वाला, मंत्री बनने वाला, या फिर सोच देने वाला, या सलाह करने वाला। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परमेश्वर के भुजबल को जानता है, न कोई इंसान है जो परमेश्वर के बुद्धि को जानता है, न कोई इंसान है जो परमेश्वर के मन को जानता है, न कोई इंसान है जो परमेश्वर को सलाह देता है, न सिखाता है, न परमेश्वर के भेजे हुए को जानता है, न पवित्र आत्मा के काम कैसे होना चाहिए सिखाने वाला कोई नहीं है। और जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर को किसने सिखाया, या परमेश्वर को कौन सिखाने वाला है, उसके ऊपर कौन है जो उसको सलाह दे सके, या फिर उसमें मंत्री होके खड़ा रहे। और पौलुस ने जो लिखा बहुत बड़ी बात करी, 2:16 पहले कोरिन्थी में हमने पढ़ा कि कौन है परमेश्वर के मन को जानने वाला, और फिर कहता है लेकिन हमारी बात करें तो हमें तो मसीह का मन है। फिलिपी 2:5 में लिखा है, आप भी मसीह का मन रखना सीखो। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो आपका मन स्वभाव मसीह समान होना जरूरी है। आमीन। तो यदि आप में मसीह का स्वभाव है तो आप परमेश्वर के मंत्री में या फिर उसके काम सेवा में आप इस्तेमाल हो सकते हो, क्योंकि आप बाधा न करोगे, क्योंकि आपको भी वो परमेश्वर का मन रहेगा। तो आप भी परमेश्वर की जो बात कहना है या उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो चाल है आत्मा की, उसमें आप भी सेवा में सहायक बन जाओगे। हमें तो मसीह का मन, हमें तो मसीह का स्वभाव है, ऐसे करके पौलुस कहता है। पुराने नियम में ऐसे एक बात लिखी गई थी, ये आशीष नहीं मिली थी इज़राइल लोगों को। व्यवस्था विवरण 29:4 में लिखा है, आज तक इज़राइल को परमेश्वर ने परमेश्वर को समझने के लिए मन नहीं दिया है।
परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि समझने की बुद्धि नहीं दी है, और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। तो अब तक इज़राइल के पास परमेश्वर के दिल की बात या परमेश्वर के काम को देखने के लिए आंख या परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए कान नहीं दिए गए, ऐसे करके प्रभु कहता है। आज तक परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को समझने के लिए मन नहीं दिया है, न बुद्धि दी है। ये मन क्या है, यहोवा परमेश्वर का मन क्या है या उसकी बुद्धि क्या है? लूका सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 45 वचन में प्रभु ने चेलों के मन को खोला, वे समझ पाए। तो जो मन है वो समझने के लिए होता है, मन या बुद्धि वो समझने के लिए होता है। परमेश्वर की जो वचन है, बातें है, समाचार है या संदेश है, उसको समझ पाने के लिए परमेश्वर का हृदय होना, मन होना जरूरी है। यहां पे लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनके मन को खोला, माइंड खोला या समझ खोली। तो जो मन है वो समझने वाले बात है, वो समझ देने के लिए है। परमेश्वर का मन यानी समझ, उसकी समझ। हमारे में क्या मसीह का मन है? जैसे मसीह समझता है, परमेश्वर जैसे समझता है, वैसी रीति से क्या हम समझते हैं? पौलुस कहता है हमें तो मसीह का मन है, यानी मसीह जो करता है वो हम समझ पाते हैं। तो मन वो समझने के लिए हमारे आत्मा में दिया गया है। दानियल की किताब 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, दानियल ने समझने के लिए, परमेश्वर की बात समझने के लिए या सपना को समझने के लिए अपने मन को ठीक किया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाख मधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। तो मन जो है वो समझने के लिए, मन जो है वो ठानने के लिए है। मन में ठानना, मन में समझना। आज तक इज़राइल को समझ नहीं दी, यानी ऐसा मन नहीं दिया। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय 1 वचन, ये मन जो है, जो यदि हमें मसीह का मन है तो मसीह की समझ होगी, मसीह का मन है तो मसीह का स्वभाव होगा, मसीह का मन है तो हमारे भी ऐसे ही ठानेंगे जैसे मसीह ठानता है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 1 वचन, मैंने अपने मन में ही यही ठान लिया था। देखो पौलुस कहता है मैंने ठान लिया, आपको मैं मिलने आऊंगा, जरूर मिलने आऊंगा, कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं। देखो तो मैंने ठाना है, मैं मिलने जरूर अवश्य आऊंगा। समोपदेशक 7 अध्याय 25 वचन में सुलेमान राजा भी कहता है, मैंने अपने मन को समझने के लिए, सारी बातें, दुनिया की बातें या फिर संसार में जो होता है वो समझने के लिए अपने मन को ठान लिया कि अब से मैं ये करूंगा। मैंने अपना मन मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लो, अब मैं बुद्धि के विषय में जानूंगा, कि खोज निकालूं और खोज निकालूंगा और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो नीरा बावलापन है उनको जानूं। तो मैं जानना चाहता हूं मूर्खता कहां से पैदा होती है, क्यों लोग मूर्खता के पीछे चले जाते हैं। तो यहां पे सुलेमान राजा ने ठाना, सुलेमान राजा ने ऐसे 25 मैंने अपना मन लगाया, मन को लगाया। हमें मन सोचता है, मन समझता है, मन में ठाना जाता है, मन में एक बात को समझा जाता है। 25 वचन, मैंने अपना मन लगाया जाता है। हमें तो मसीह का मन हम में है, यदि हम मुझ में है या हमारे में है, हम कैसे कह सकते हैं मुझ में भी मसीह का मन है? तो आज मसीह के मन के विषय में मैं 7 बातें कहूंगा। देखो मन वो ठानने वाली बात है। मन तो वो हमारे जीवन में रखी गई है जो ठानता है, जो सोचता है, समझता है, गौर करता है, लगाता है। और मन वही है जो खोला जाता है। परमेश्वर खोले हमारे मनों को और मसीह समान हमारा मन हो जाए। मसीह का मन कैसा था? रोमन 8 और 6 वचन में लिखा है, मसीह का मन तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मसीह का मन आत्मिक बातों में लगाया गया था और वो
शांति के लिए। हम कोई बात जब ठानते ये हो हमारे जीवन में, तो शांति अंतिम बात है यदि सोची है, जीवन हमें प्राप्त हो ये अंतिम बात हमने यदि सोची है, तो मसीह का मन हम में भी है। और यही 8वें अध्याय में आगे पढ़ते हुए समझ में आता है कि हमें तो मसीह का मन है, हमारा तो मसीह का आत्मा है। ऐसे करके पौलुस बात को समाप्त करता है। संसार का भी मन है, धरती में लगाने वाला भी मन है, पर हमने मन लगाया है आत्मा की बातों पर गौर किया है, वो समझने के लिए किया है, जिससे हम अंतिम में जीवन पाए और शांति पाए। तो मसीह का जो मन था वो ऐसे रीति से सोचता था कि अंत में मुझे क्या प्राप्त होगा, अंत में मुझे क्या मिलेगा, यदि शांति तक पहुंचूंगा या फिर आगे जाके कलेश होगा, आगे जाके जीवन बर्बाद होगा क्या। तो जो मसीह का मन है वो ऐसे सोचता है कि ये रास्ते पे यदि मैं जाऊंगा तो आगे जाके मुझे शांति मिलेगी, आगे जाके मुझे जीवन प्राप्त होगा। तो मसीह का मन जो है वो आगे जाके हमें सुकून मिलवाता है या दिलवाता है। आमीन। मसीह का मन, और पढ़ते हैं रोमन 12:2 में, मसीह का मन क्या था? परमेश्वर को प्रसन्न करने का उसका मन था। और यहां पे पौलुस कहता है आप भी अपने मन में परिवित हो जाओ और इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आप बदलते जाओ। जिससे तुम परमेश्वर क्यों बदलते जाओ? जिससे आप परमेश्वर की भली और भावती और परमेश्वर की भली बात क्या है, भावती बात क्या है, और सिद्ध और इच्छा सीधी इच्छा क्या है, अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आप मालूम करते रहो या फिर उसको जांचते रहो। यही क्या परमेश्वर की मर्जी है, यही परमेश्वर का हमारे लिए सोचना है, ठीक है। तो परमेश्वर का जो, यीशु का जो मन था, आगे पढ़ते हैं कि ये मसीह यीशु का मन हमें भी प्राप्त हो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। यहां पे लिखा है कि हम बदले, 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने बांटा है, हमारे में थोड़ी थोड़ी बुद्धि दी है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन। तो सबको बांटा गया है, जो मसीह में आते सबको ये बात मिली है, और हमें इसीलिए ये परमेश्वर बदलता है, हम धीरे धीरे बदलते जाते हैं, जिससे हम परमेश्वर के प्रसन्न करने की बात सोच सकते हैं। 2 वचन में लिखा है, सिद्ध बात सोच सकते हैं, और भली बात भी हम, भावती बात भी सोच सकते हैं। तो मसीह का मन हम में है, यानी परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर पाए, उसको भावता क्या है ये ढूंढ निकाले, उसकी इच्छा क्या है ये ढूंढ निकाले। जैसे मसीह का मन था वैसा आप भी रखो। तो मसीह का मन कैसा था? परमेश्वर को भाना, परमेश्वर के क्या पसंद है ये सोचता था। तीसरी बात एफएससी 4:23 में लिखा है, आप भी बदलते जाओ, नए होते जाओ, आत्मा में नए होते जाओ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखो, आत्मिक स्वभाव मन में बदलते जाओ। 22 वचन में लिखा है, ये जो मसीह का मन है वो कैसा है? वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे की बात को सोचता है, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी बातें को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आप उतार दो, पुरानी बातों को भूल जाओ। ऐसा नहीं कि पुरानी बातों को लेके रखो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु नई धरती बना रहा है, पुरानी बातें जाती रहेगी। तो परमेश्वर ने पुरानी बातें क्यों बनाई? क्योंकि वो ऐसा है जो हर वक्त नया करता है, उसको जो ठीक लगता है, सही लगता है, वैसे वो करता है। ज्यादातर साधारण इंसान पुरानी बातों को लेके चलता है, और हमारी जो मसीह का मन है वो नई बात सोचता है। पुरानी बातों को निकाल कर आप नई रीति से बन जाओ। 24 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, आप नए बन जाओ, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता। तो यहाँ पे लिखा है नए मनुष्य पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो उसने सिरजा के रखा है, ये तू प्राप्त कर ले, ये तू बन जा, ये तुझे बनाना चाहता हूं। नई धार्मिकता, नई बात प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, वही में हमें जाना है। तो मसीह का मन कैसा था?
कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई, माफ किया, चल नए तरह से खड़ा हो गए, फिर से चलने लग जा। तो परमेश्वर नया चाहता है, उसके मन में हमारे लिए जो अभिलाषा है, करना चाहता है या वो चाहता है हम नए बने। आमीन। और मसीह का मन और कैसा है? एफएससी 4:13 में लिखा है, वो सबसे बेहतर सोचने वाला प्रभु है। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नए न हो जाए। तो परमेश्वर चाहता है कि मंडली में आपको इसीलिए जोड़ा है। अगर 11 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में आप आए हो तो कलीसिया में कई सेवक दास दिए हैं, इसीलिए दिए गए हैं जिससे आप मसीह को पहचानो, उसके ज्ञान को जानो, वो पुत्र को जानो, उसके विश्वास में बन जाओ और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। आप सिद्ध मनुष्य बन जाओ और मसीह के पूरे दिल डोल तक न देखो बढ़ यहां पे जाए। लिखा है, मसीह के पूरे दिल डोल पूरे दिल डोल दौर तक न बढ़ जाए। तक बढ़ जाओ। तो तब तक आपको जुड़े रहना है, ऐसे करके लिखा है। तो परमेश्वर का जो, मसीह का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से बड़ा महान है। मैच्योर कहते एकदम सिद्ध हुआ, ये परिपक्व कहते वैसा मसीह का मन है। बड़ा लंबा सोचने वाला, बड़ा गहरा सोचने वाला, वैसा आपका भी मन हो जाए। तो मसीह का जो मन है वो मैच्योर मन है, परिपक्व है और दिल डोल दिल दिल दौर, ओके, दिल दौर, वैसा मसीह का मन है। आमीन। और एक 5वीं बात, मसीह का मन कैसा था? एफएससी फिलिपी 2:5 में लिखा है, आप मसीह का मन रखो। और फिर आगे पौलुस समझाता है मसीह का मन कैसा था। वो इतना महान होने के बावजूद, वो तो परमेश्वर तुल्य था होने के बावजूद, परमेश्वर हूं मैं, परमेश्वर हूं मैं, परमेश्वर हूं, ऐसे संसार में नहीं कहा, अपने आप को छोटा कर दिया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु तो न जहां पे समझा। लिखा है परमेश्वर के तुल्य होने पर भी मैं परमेश्वर हूं ऐसे करके पकड़ के नहीं रखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण कर दिया, सेवा करने लग गया। तो ये मसीह का मन, 5वें पद में लिखा है, आप मसीह का मन रखो। और जवाब देता है मसीह का मन कैसा था इतना महान होने के बावजूद। 7 वचन लिखा है, खुद को खाली कर दिया, दास बन गया। 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में और प्रकट मनुष्य जो साधारण है ऐसे रूप में खुद को प्रकट किया, अपने आप को दीन किया। और दीन किया। और यहाँ तो मसीह का मन दीन था, सब कुछ जानने के बावजूद भी नहीं जानता वैसे किया, ज्ञान होने के बावजूद भी अपने चेलों के साथ ऐसे व्यवहार किया कि अब इनके पास से रोटी नहीं है, कैसे रोटी कहां से लाएंगे, ऐसे करके फिलिप को भी पूछा। वो जानता था वो क्या करने वाला है। यीशु मसीह नाव में सो गया, चेले डर गए, प्रभु जानता था तूफान को मैं शांत कर सकता हूं, पर विश्वास देखने के लिए उसने सब किया। तो मसीह जो दीन हो गया, वो उसका मन कैसा था? दीन मन था। उसका मन कैसा था? दूसरे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला मन था। उसका मन कैसा था? वो खुद के बारे में नहीं सोचता था। उसका मन तो मैच्योर था, परिपक्व था। उसका मन कैसा था? ओके, पुरानी बातें हो गई, मैं वो बात को दोहराऊंगा नहीं, भूल जाऊंगा, चलो अब नया कुछ करे। आमीन। तो मसीह का मन हमें रखना है। आमीन। और 6ठी बात हम देखते हैं रोमन 15:2 में, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने श्राप लोगों ने दिया, फिर भी उसने लोगों को श्राप नहीं दिया। ऐसे लिखा है 2 वचन में, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। तो हमें सुधारने के लिए प्रसन्न करना या उसके विषय में सोचना, ऐसे करके लिखा है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर था, दोनों चोर आजू बाजू थे, फिर वे लोग भी यीशु मसीह की निंदा करते थे, फिर भी प्रभु ने उनके सामने कोई गाली न दी। 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है
तेरे निंदकों की निंदा तेरी निंदा करने वाले की निंदा मुझ पर आ पड़ी। और प्रभु ने सह लिया। आमीन। तो किसी को प्रसन्न हो रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो करना, ये मसीह का स्वभाव है। आमीन। खुद के विषय में नहीं सोचना, औरों के विषय में सोचना, ये मसीह का स्वभाव है। अंतिम बात, 7वीं बात कहूंगा, मसीह का स्वभाव कैसा है। रोमन 15:6 में पढ़ते हैं, आप कलीसिया के लोग एक मन रहो। कोई कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, तो सुन लो, एक मन के हो जाओ, एक आवाज आपकी निकले, और परमेश्वर पिता की यीशु मसीह के नाम में महिमा हो। 6 वचन, ताकि तुम एक मन और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो मसीह का मन कैसा था? कलीसिया में प्रभु अपने चेलों के साथ रहा, तो चेलों के साथ ऐसे व्यवहार किया कि तुम भी मुझे कुछ सिखाओ, मैं भी तुमसे कुछ सीखूं, तुम भी मुझे बताओ हमें क्या करना है। तो ऐसे करके एक होना, ये स्वभाव था। कलीसिया में एक होना, एक दूसरे की बात सुनकर और एक दूसरे का मन रखना, या एक दूसरे का ज्ञान भी सुनना, एक आत्मा में होना, ये मसीह स्वभाव था। फिर से पढ़ते 15:6 में, ताकि तुम एक मन हो जाओ। कोई कहेगा मुझे ये करना है, अच्छा हम वो करेंगे, हमें ये करना नहीं है, चलो भाई वो नहीं करेंगे। तो ये मसीह का मन था। 2 कुरिन्थी 13 वचन, इसलिए हे भाइयों आनंदित रहो। आप आनंदित रहना, सिद्ध बनते जाओ, और आप एक दूसरे को सिद्ध भी बनना, धैर्य रखो और धैर्य रखना, एक ही मन रखो और एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहना। आमीन। तो एक मन कैसा है? शांति होना चाहिए, मेल होना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो सुनना है। प्रभु की एक प्रार्थना थी, वो यूहन्ना की सुसमाचार 17:20-21 वचन पढ़े, तो वहां पे यीशु मसीह ने 12 चेलों के लिए, अपने जो चेले थे उनके लिए ऐसी प्रार्थना करी, हे पिता, जैसे मैं तेरी बात को मानता हूं, तू मेरी बात को सुनता है, हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, न मैं तुझे सिखाता हूं न तू मुझे कुछ सिखाता है, और तू कुछ कहता है मैं सुन लेता हूं, मैं कुछ कहता हूं तू सुन लेता है। तो जैसे हम एक है, ऐसे करके प्रभु प्रार्थना करता है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता, जो चेले तूने दिए उनके लिए ही सिर्फ प्रार्थना नहीं करता हूं, भाई ये चेलों जब सुसमाचार देने के लिए जाएंगे, वो सुनाएंगे, वे सुनाएंगे, तो सामने जो है, जो आने वाले, उनके द्वारा आने वाले, उनके लिए भी मैं विनती कर लेता हूं कि वे सब एक हो जाए। सुनाने वाला पतरस जाएगा, मान लो रोम में गया, सुनने वाले, उनके लिए भी प्रभु कहता है मैं विनती करता हूं, वो सुनने वाले भी एक हो जाए, पतरस के साथ एक हो जाए। जैसा तू पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, वे हम में एक हो जाए। तो मसीह का मन कैसा था? कभी नहीं परमेश्वर को टाला, न कभी परमेश्वर को सिखाने की बात करी, पर सहमत होने की बात, एक होने की बात हम देखते हैं। और कौन है जो परमेश्वर को सिखाएगा? तो हमें कलीसिया में इसीलिए जुड़ा गया है कि हम मसीह का मन रखें और एकता में चले, और जो परमेश्वर ने किसी को रखा है अगवा, तो हम उसको भी सुनते हैं। आमीन। ऐसे मसीह का मन रखना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से पढ़ते 1 कुरिन्थी 2:16 वचन, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? किसने जाना प्रभु का मन? कि उसे सिखाए। हाँ, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। हमारे में मसीह का मन है, और हम सब कुछ सुनते भी है, सहते भी है, औरों के विषय में भी सोचते हैं, परमेश्वर के विषय में भी सोचते हैं। जैसे मसीह नम्र था, दीन था, ऐसे भी हम कुछ जानने के बावजूद नहीं जानते, ऐसे कि हम व्यवहार करते हैं, और हम सबका भला सोचते हैं। मसीह का मन। आमीन। हम में तो मसीह का मन है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मसीह आपका मन, जो बड़ा मन, परिपक्व मन, आपका मन समझने वाला मन, परमेश्वर की इच्छा सोचने वाला मन, साधारण इंसानों के भलाई के लिए सोचने वाला मन, खुद का नहीं औरों का फायदा ढूंढने वाला मन, मसीह आपका मन, नई बातें करने का, पुरानी बातें को भूलकर छोड़कर आगे बढ़ने की बात कहने वाला मन, आपका मन
एक दूसरे से प्यार करके एक रहने का मन, आपका मन परमेश्वर को भाता और परमेश्वर की सोच को पूरी करने वाला मन, हाँ मसीह आपका मन, हम चाहते वही मन जो पौलुस कहता है हमें तो मसीह का मन है, वही हम में भी बस पाए। हम भी चाहते वही मसीह का मन हम में रहे और हम कलीसिया में जुड़े रहे, प्यार में, विश्वास में, संगति में, जैसे आप चाहते हो। और आपके जो सारा बोझ है, चिंता है, वो दूर हो जाए, जैसे आप चाहते हो हम में मसीह का मन हो जाए और आपको सुकून मिल जाए प्रभु। और हम भी प्रभु जो जीवन और शांति की बात, मेल की बात है, वही उसके विषय में हम भी सोचते रहे। हमें प्रभु जो ठानने की बात है, जो लगाने की बात है और चलने की बात है, समझने की बात है, वो आपके जैसे ही हमारा मन हो जाए, जैसे आप ठानते हो, जैसे आप सोचते थे, जैसे आप चलते थे, और जैसा आप प्रभु अगुवाई में मन लगाते थे, वैसे हमें भी आपके वचन में मन लगा के चलना है, आपके विषय में सोचना है। यही मन हमें भी दो, हर एक को दो। सुनने वाले हर एक आशीषित हो। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करना, बीमार है तो ठीक कर देना, जिसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, ये वचन को पाकर प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, प्रश्न आने दो, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी है। हम कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। Shalom.